हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12th मैथ में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं अवकलज के अनुप्रयोग अध्याय 6 मतलब चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 5 तक हमने कंप्लीट करा दिया है और कोशिश यही रहेगा कि चैप्टर 6 भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। जैसे आज हमारा यहाँ पर जो पहले बच्चों प्रश्नावली 6.1 है, यहाँ पे आपका 6.1 है, देखिए। ठीक है, इसके 6 उदाहरण हैं, 6 उदाहरण। तो कोशिश ये रहेगा कि आज पहले आप उदाहरण समझो, क्योंकि बच्चों क्या होता है, आप पूरा एनसीईआरटी प्रश्नावली पढ़ के जाते हो और प्रश्न जो है वो उदाहरण से पूछ दिया जाता है। फिर आप लोग ये मन में सोचते हो कि यार सर ने क्या पढ़ा दिया, जो पढ़ाया तो आया ही नहीं, एक भी प्रश्न नहीं आया, आता कहाँ से है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही डाउट में रह जाते हैं कि एनसीईआरटी से आता कि दूसरे बुक से पढ़ें। आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ लो, मैक्सिमम एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है, बाकी मेथड पूरा वही रहता है। इसलिए मैं पूरा एनसीईआरटी कवर कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कोई बच्चा बाद में देख रहा हो, सभी के लिए हेल्पफुल है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना तभी समझ में आएगा। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, ठीक है, उसके त्रिज्या r के सापेक्ष मतलब त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होता है ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा आप चैप्टर वगैरह लिख लें। तो अवकलज के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं और जिसमें हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। देखिए हम मान के चलेंगे बच्चों, देखिए प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ें। वृत्त के क्षेत्रफल, तो माना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल a तथा त्रिज्या r है, त्रिज्या r है, तब r बराबर, देखिए 5 सेंटीमीटर दे के रखा है, 5 सेंटीमीटर मतलब r बराबर 5 सेंटीमीटर, ये तो प्रश्न से ही दे के रखा है। अब बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब बोला है क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके साथ, त्रिज्या के साथ, मतलब dA अपान dr, यानी r के रिस्पेक्ट में उसका अवकलन करोगे तो परिवर्तन आ जाएगा। अब यहां पर आप देखिएगा d अपान dr और पाई r स्क्वायर। बच्चों dA अपान dr है और r स्क्वायर का अवकलन r के सापेक्ष क्या होगा, x स्क्वायर का 2x होता है, तो r स्क्वायर का 2r, तो 2 पाई r हो जाएगा। अब r का मान हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, r का मान 5 सेंटीमीटर है, तो आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू 5, यानी 5 दूना 10 पाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका मान लीजिए dr ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, तो ये करने की जरूरत नहीं रहता, सीधा केवल और केवल आपका 10 पाई आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर बटा, यदि टाइम होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड कर देते, लेकिन यहाँ केवल और केवल 10 पाई आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। अब यहाँ पर बटा सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ पर ये कट जाएगा ना, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। तो यहाँ पर बुक में दिया भी है कि वृत्त का क्षेत्रफल 10 पाई प्रति सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से बदल रही है। तो आप यहाँ पर अतः भी लिख सकते हैं, अतः वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से बदल रही है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट बच्चों। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड पर। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन भी, अब देखो ना, सेंटीमीटर क्यूब है मतलब आयतन वैसे भी पहचान है, आयतन लिखा भी है, नहीं भी होता। यदि क्यूब है मतलब तो आयतन है, स्क्वायर है तो मतलब क्षेत्रफल है। प्रति सेकंड मतलब समय भी लगाना पड़ेगा कि दर से बढ़ रहा है। इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब ये भी दे दिया कोर की लंबाई मतलब x हो सकता है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब घन है तो प्रत्येक कोर तो बराबर होंगे। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है,
पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल S होता है, तो S में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो माना घन का कोर घन का आयतन लिख देता हूं पहले, घन का आयतन भी व कोर की लंबाई x है या x सेंटीमीटर है, कोर की लंबाई, तथा बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है ना, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। तब आप बताओ भाई साहब, घन का आयतन मतलब v बराबर क्या हो जाएगा आपका x³, यही तो होगा। अब समय के साथ परिवर्तित हो रहा है 9 सेंटीमीटर, तो समय के साथ परिवर्तन मतलब dv/dt, तो यहाँ पर d/dt हो जाएगा x³। अच्छा एक चीज तो ये है कि भाई t के सापेक्ष हमने अवकलन क्यों किया है, क्योंकि प्रश्न में ही दे के रखा है कि आयतन में परिवर्तन हो प्रति सेकंड, इसलिए हम t के सापेक्ष अवकलन किए, तब ना आयतन में परिवर्तन प्रति सेकंड होगा। अब बच्चों x³ का 3x² होता है, लेकिन यहाँ पर x के सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया, जबकि करना था t के सापेक्ष, इसलिए आप लोग यहाँ पर dx/dt कर सकते हैं। अब चूंकि dv/dt है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, देख लो जरा, दे के रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए बच्चों यहाँ पर आप रखेंगे कि 9 बराबर 3x² dx/dt, पक्षांतर हो जाएगा बच्चों ये, तो dx/dt बराबर कितना हो जाएगा 9/3x², मतलब 3 से काट दो, 3 उतर का 9, 3/x², ये आपका आ गया dx/dt का मान। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। dx/dt मतलब क्या होता है, dx/dt का मतलब क्या होता है भाई, समय के साथ उसके कोर की कितनी लंबाई है, लेकिन पूछ क्या रखा है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब s। अब आप सबको पता होना चाहिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई कोर की लंबाई x है, तो s बराबर हो जाएगा 6x²। ठीक है, अब समय के साथ परिवर्तन निकालेंगे तो ds/dt, तो d/dt 6x²। अब बच्चों x² का 2x होता है, x² का 2x होता है, और फिर dx/dt हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x के सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया, लेकिन किया किसके सापेक्ष था, t के सापेक्ष, इसलिए पुराना मेथड चला आ रहा है। आप यदि चैप्टर 5 नहीं पढ़े हैं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, बैक हो जाओ भाई, वीडियो को रोक दो और आप बैठ जाओ। यदि आप पुराने चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ds/dt 6 दूना 12, और x का मान क्या है बच्चों, घन के कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे dx/dt का मान कितना है 3/x², यही तो था ना। थोड़ा ध्यान दो भैया, यहाँ पर देखो आप 3/x², यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक, तो कितना हो जाएगा 12 गुणे 10, ये गुणा में है ना, गुणा 3 बटा आपका 10 का स्क्वायर, तो 10 से 10 कैंसिल, 12 3 36/10, मतलब ds/dt 3.6। अब क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, समय का सेकेंड। अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक, ये चीज हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, आगे की कहानी देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक आपका 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 है, देखिए कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। ठीक है भैया, डाल देते हैं। तरंग वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो तरंग है मतलब
वो तरंग आगे बढ़ रहा, मतलब त्रिज्या थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है ना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से। भाई जैसे गोलाकार आपका तरंग होता है, पत्थर डाल देना, तालाब में जाना, कभी पत्थर डालना तो वृत्ताकार तरंग आपको नजर आएगा, और तरंग आगे बढ़ेगा मतलब उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर इस दर से बढ़ रही है प्रति सेकंड 4, लेकिन बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब क्षेत्रफल की दर आपको निकालना, मतलब आपका, आप ये तो पता है कि हम पत्थर डालेंगे पानी में तो वृत्ताकार हो जाएगा, तो वृत्ताकार भाग हो जाएगा। अभी यहाँ पे दे के रखा है कि dr/dt दे के रखा है, मतलब त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले ये चीज समझना है कि क्या क्या दे के रखा बच्चों। जैसे हम पहले तो ये लिखेंगे कि माना वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, ठीक है। माना आर त्रिज्या का क्या भैया, तरंग, आर त्रिज्या का तरंग जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तब आप बताओ ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। और यदि हम समय के साथ निकालें dA/dt तो हो जाएगा d/dt पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा तो 2 पाई आर और dr/dt हो जाएगा। भाई हम r के सापेक्ष कर, लेकिन t के सापेक्ष करना था, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि त्रिज्या में जो परिवर्तन है, त्रिज्या में परिवर्तन है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वह रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तब dA/dt कितना निकल कर आएगा बच्चों, यहाँ पर रखो 2 पाई आर का मान 10 सेंटीमीटर और ये 4, मतलब 10 चौको 40 और 80 पाई क्षेत्रफल परिवर्तन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, क्या लिख सकते हो, अतः क्या बोला है प्रश्न देखो, घिरा हुआ क्षेत्रफल कितने तेजी से बढ़ रहा है, अतः घिरा हुआ क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। प्रश्न भी समझो अच्छे तरीके से बच्चों, ताकि दिक्कत ना हो सके। यदि प्रश्न नहीं बन रहा तो फिर आप कितना भी सॉल्व करो आपसे बनेगा नहीं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर देखिए, किसी आयत की लंबाई x है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। अब घटती है तो माइनस लगाना है, ध्यान रखना। पहली बात, यदि घट रही है तो माइनस। चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, मतलब चौड़ाई बाई है तो dy/dt 2 सेंटीमीटर प्लस में रहेगा। x बराबर 10 सेंटीमीटर, y बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, मतलब परिमाप भी निकालो और क्षेत्रफल भी निकालो। अब देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा तब आपको क्लियर समझ में आएगा। पहले पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं बच्चों। यदि कोई दूसरा कलर पेन मिल जाए तो और अच्छी बात है। एग्जाम्पल नंबर आप 4 देखो। सबसे पहले तो बोल के रखा है कि आयत की लंबाई x हुआ, चौड़ाई कितना बच्चों, चौड़ाई बाई, तब लंबाई में परिवर्तन dx/dt, समय के साथ लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा बच्चों, कमी हो रही है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, व चौड़ाई में परिवर्तन dy/dt, वृद्धि हो रही बच्चों 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। समझ रहे हो ना, मतलब लंबाई में परिवर्तन समय के साथ 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। माइनस प्लस क्यों, क्योंकि भाई जो घट रहा है उसमें माइनस कमी करना पड़ेगा, जो बढ़ रहा है वो प्लस कर दो। अब आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप, नहीं आयत भी नहीं लिखा मैंने, चलो
आयत का परिमाप को किससे दर्शाते हैं बच्चों? हम मान लीजिए p से दर्शा दिए तो होता है 2x प्लस वाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब इसमें समय के साथ यदि परिवर्तन करें dp अपान dt तो 2 बाहर हो जाएगा, dx अपान dt हो जाएगा और dy अपान dt। जरा मान रखना बच्चों 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा dx अपान dt -3 धन 2, कुल मिलाकर के इसका मान आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हो गया आपके आयत के परिमाप में परिवर्तन। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर ये बोल के रखा है कि आयत का क्षेत्रफल, दूसरा पॉइंट ये बोला बच्चों बी नंबर, ये पहला ए नंबर था, ठीक है, और दूसरा बी नंबर है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बताओ जरा। आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को ए से लंबाई गुणे चौड़ाई। तब इसमें परिवर्तन निकालेंगे dA अपान dt, तो d अपान dt x इंटू वाई। जब गुणा में होता है बच्चों तो किस प्रकार से लगाते हैं? पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, और इसमें वैल्यू पुट कर दो। हमने कहा कि y का मान कितना है? x का मान है क्या? 10 सेंटीमीटर। x का मान 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्वेश्चन में देकर रखा है बच्चों। और डी वाई अपान डी टी 2, फिर प्लस y का मान है 6 और dx अपान डी टी -3। इसको सॉल्व करो, 10 दूना 20 और 6 का 18। यार गजब आ रहा है ये। इसका तो आ गया क्षेत्रफल मतलब 10 20 6 का 18 मतलब 2, और क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। आंसर आया कि नहीं आया? देखो जरा, वाह यार आ गया। अब देखो आप कहोगे सर ये x और y का मान कहाँ से आ गया? x का मान 10 सेंटीमीटर, y का मान 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ना, इसके बाद उसको सॉल्व करना। अब हम उदाहरण नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत CX रुपए में दे रखा है, मतलब लागत दे रखा है। फिर बोला है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें अवकलन करना है। 3 इकाई उत्पादित की जा सकती है। जब 3 इकाई उत्पादन मतलब x का मान 3 हो, जहाँ सीमांत लागत यानी बच्चों मार्जिनल कॉस्ट से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन की संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर है, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना इसको बच्चों, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 आ चुका है, देखिएगा जरा ढंग से समझिएगा तभी समझ में आएगा बच्चों। अब सबसे पहले बोल के रखा है CX दे के रखा है, कितना दिया है जरा ध्यान दो, 0.005x क्यूब माइनस का 0.02x का स्क्वायर प्लस 30x प्लस का 500 कि 5000 है यार। अब ये भी देख रखा है x बराबर दे रखा बच्चों 3 इकाई, क्या दे रखा? 3 इकाई। अब हमें क्या निकालने के लिए बोला है? मतलब मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा परिवर्तन की दर है, मतलब DC अपान DX समय के साथ, मतलब x के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर है। अब बच्चों D अपान DX हो रहा है, इसका अवकलन करेंगे 0.005x क्यूब का माइनस 0.02x स्क्वायर का प्लस 30x प्लस 5000। देखो बच्चों x क्यूब का होता है 2x स्क्वायर, मतलब 0.005 इंटू 2x स्क्वायर, फिर माइनस 0.02 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 3x स्क्वायर क्योंकि 3 सामने आएगा, सही है कि नहीं, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x। फिर बच्चों x का अवकलन 1 हो जाता है तो 30, बाकी 5000 का तो मारो बोल यार, ख़त्म कहानी। 5 3 15, 0.015 एक्स स्क्वायर और 2 दूना 4 प्लस 30 कर दो, माइनस का 2 दूना 4 x, ठीक है। अब चूंकि x का मान कितना है 3, तो रखो भाई 0.0
15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 30 रहने दो 0.04 इंटू 3, 15 3 45, ठीक है। 9 देखो 3 त्रिकाई 9 और 15 नहीं है 105, तो आ जाएगा आपका 105, ठीक है। प्लस 30 और 4 3 12, 0.12, ये प्लस प्लस है इसलिए एक साथ कर दिया हमने, तो 30.105 माइनस पॉइंट में 12, आंसर आ रहा है। चलो चलो ठीक है, आ रहा है। सॉल्व करो बच्चों, लगभग कितना आएगा? पंद्रह नैया 135, 3 त्रिकाई 9, हाँ गड़बड़ हो गया ना, 3 त्रिकाई 9, 15 नैया 105 नहीं, 15 नहीं 135 होता है। वाह, ये 3 है बच्चों, ये 3 है। अब घटा दो तो 5 और 1 0, ये आ गया, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 का आ गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 भी इसी प्रकार से है, सेम है। x का मान 5 है, आपको कुछ भी नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 7 में सेम प्रोसीजर है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, कितना दे के रखा है? rx दे के रखा है, कितना हमारे पास? 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस आपका 5 है। हमको dr/dx निकालना है, x के सापेक्ष, मतलब d/dx निकालना है। 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ठीक है। तो 3 दूना 6x आ जाएगा और प्लस 36, ठीक है, dr/dx। ये आपका बच्चों mr, ठीक है, mr। अब यहाँ पर जब हम x का मान रख दें, कितना? x का मान 5 है, देख सकते हो, तो 5 रखेंगे तो 6 गुणे 5 धन 36 सही है, तो 30 धन 36 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 66, आंसर मतलब 66 रुपये, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो ये हमारे उदाहरण कंप्लीट हो गए, और हम उदाहरण टास्क में लेके चल ही रहे थे कि आज हम उदाहरण कंप्लीट करेंगे, लेकिन चलो बच्चों आगे भी अपन कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6.1 का पहला, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r का मान आपका 3 सेंटीमीटर हो और r का मान 4 सेंटीमीटर। चलिए, जितना ही प्रश्न आपका होता रहेगा उतना आगे आसान लगेगा आपको। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में भी आ रही होगी। अब यहां से हमारा प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है। प्रश्नावली आपका 6.1 यही है ना। माना पहला नंबर, वृत्त की त्रिज्या r व क्षेत्रफल कैपिटल A है, तब A बराबर कितना होता है बच्चों, आप ही बताओ। A बराबर पाई r स्क्वायर बोल के रखा है। r के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, मतलब dA/dr निकालना है, तो d/dr तो निकालना पड़ेगा पाई r स्क्वायर का। अब आप ही बताओ r स्क्वायर का क्या हो जाता है? 2r। जिस प्रकार से x स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। जब r का मान हो 3 सेंटीमीटर, ठीक, पहला कंडीशन, जब r का मान हो 3 सेंटीमीटर, तब आपका dA/dr कितना हो जाएगा बच्चों? 2 गुणे पाई है ही है, r का मान 3, मतलब 3 दूना 6 पाई, 3 दूना 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। भाई रेडियस के सापेक्ष है। बी नंबर बोल के रखा है, जब r का मान हो 4 सेंटीमीटर, तब dA/dr कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 4, 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है। r के सापेक्ष परिवर्तन निकालना मतलब r के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, सीधा फंडा। भाई बोला है वृत्त की त्रिज्या r, क्षेत्रफल a है, तो r के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा बच्चों, तो dA/dr हो जाएगा, खत्म कहानी।
कितना सिंपल है, बन जाएंगे कि नहीं? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए अभी जो आपने एग्जाम्पल नंबर 2 देखा था, सिमिलर क्वेश्चन, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पहले तो आयतन बढ़ रहा है, इस प्रश्न को भी कर लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा आपका। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक सर, बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये ज्ञात करना, जबकि किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर। देखिएगा करते हैं। पहली बात यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, मतलब dv अपान dt बोल के रखा है कि भाई 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, वाह, किनारों की लंबाई मतलब x बराबर 8 सेंटीमीटर है। ये दो चीज दे के रखा है, किनारों की लंबाई। अब माना वगैरह तो सबको पता है ना बच्चों। घन का आयतन बताओ जरा क्या होता है? v बराबर एक्स क्यूब, जहां x घन की भुजा, घन की क्या है? भुजा है। ये तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि ये क्या है सर, हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी जिंदगी में, आपने क्या करा दिया। अब भैया समय के साथ dv अपान dt, तो v बराबर होता है आपका एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx अपान dt। ठीक है बच्चों, सिमिलर है ना। इसका मान है 8, तो 8 कर देते हैं, 3x स्क्वायर dx अपान dt। तो यहाँ से dx अपान dt का मान तो आप निकाल ही सकते हो कि 8/3x स्क्वायर। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। s बराबर होता है 6x स्क्वायर। अब इसका भी परिवर्तन आप निकालोगे तो d अपान डी टी 6x स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों बताओ जरा? 6 है तो 6x स्क्वायर का 2x और फिर dx अपान डी टी। तो यहाँ पर 6 इंटू 2x रहने दीजिए, dx अपान डी टी का मान देखो जरा, 8/3x स्क्वायर। 1x से 1x कटा, 3 से 3 दूना 6 कटा, 2 दूना 4, 8 चौको 32 आया, 32/x ds अपान डी टी। अब 32/x का मान कितना हमारे पास है? 8, तो 8 चौको 32, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यही आंसर आ गया। देखने को लंबा चौड़ा भले लगे बच्चों, लेकिन प्रश्न बहुत आसान होता है यार, बहुत ही सरल प्रश्नावली है ये। कठिन लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल सरल है। अब देखो जरा, यहाँ पे बोला है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से मतलब बढ़ रही है। त्रिज्या दे रखा, बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रही है। डी आर अपान डी टी दे के रखा है, डी आर अपान डी टी दे के रखा है, सीधा फंडा है। तो देखो बहुत बढ़िया है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे चलते ही रहेंगे क्योंकि भाई लंबा चौड़ा है। घन का यहाँ पर देखो एक परिवर्तनशील घन का किनारा बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आसानी से कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए तीसरा चौथा देख ही लेते हैं फटाफट, जितने हो जाएं आज की प्रश्नावली में तो अच्छी बात है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है, माना आर त्रिज्या की वृत्त का क्षेत्रफल ए है, जिसमें बोल के रखा ना त्रिज्या बढ़ रही है, मतलब डी आर अपान डी टी दे के रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहीं से मात्रक से ही पता चलता है कि लंबाई बढ़ रही है समय के साथ। वह आर का मान दे के रखा बच्चों, आर का मान कितना है? आर का मान 10 सेंटीमीटर। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो समय के साथ
समय के साथ डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर। तो देखो सबको पता है पाई आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा और डी आर अपॉन डी टी। बोल के रखा है मान, तो देखो जरा 2 पाई तो 2 पाई, आर का मान कितना है 10 और डी आर अपॉन डी टी का मान 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 60 पाई। क्या निकालना हमको? क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल का क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। समय का क्या होता है? सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। अब देखिए हमारा तीसरा कंप्लीट हो चुका है। चौथा आखिरी आज का प्रश्न, इसके बाद अपन अब नहीं करेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है, ये तो हो गया। एक परिवर्तनशील घन का किनारा माना x लंबाई वाले कोर का एक घन है, तब बोल के रखा है इसका जो किनारा है वो बढ़ रहा है, किनारा में परिवर्तन हो रहा है, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से, और जबकि घन के किनारा की लंबाई इस किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है? तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा? तब घन का आयतन देखिए v बराबर क्या होता है? x क्यूब। अब समय के साथ परिवर्तन निकालना है ना, तो d अपॉन डी टी हो जाएगा x क्यूब का 3x स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन dx अपॉन डी टी करना पड़ेगा। ये मूलभूत कर्तव्य पहले से सीखते आ रहे हो, और नहीं बन रहा तो फिर खत्म कहानी, मैथ पढ़ ही नहीं रहे हो आप। dv अपॉन डी टी हमें निकालना है, 3 है, x का मान हमारे पास है 10 का स्क्वायर करोगे, गुणा dx अपॉन डी टी आपके पास 3 है, 3 त्रिकाई 9 हो गया, 00, मतलब ये आपका हो गया। और आयतन है बच्चों, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर आ गया। मिला लेना आंसर आप लोग, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब ये अगला होमवर्क है 5 से आगे। आप देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंग वृत्तों के रूप में आगे चलती है ना। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r है। उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा? ये हमने पिछले जो उदाहरण को कराया था उससे संबंधित है। तो आप लोग कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसे कर लेना। बाकी आगे हम 1-2 लेक्चर में, हो सकता है एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दें, क्योंकि ज़्यादा ही नहीं है, 10 प्रश्न यूँ आसानी से हो जाएगा, 12 प्रश्न। लेकिन आज फिलहाल बच्चों हमने 6 उदाहरण और 10 प्रश्न कर ही लिया है। अब अगला दिन जो है बिल्कुल सुपर फास्ट रहेगा, प्लीज़ फटाफट आप करते रहिएगा। फिर अगला जो हमारा प्रश्नावली है वर्धमान और ह्रासमान से, तो आप लोगों के लिए निरंतर मैं मेहनत करूँगा बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।